कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा हमने वादा किया आपसे कि 5 फरवरी के दिन पहला पेपर है आपका, और पहले पेपर में अपन तोड़ मरोड़ कर देते हैं पेपर की, यानी 70 से ऊपर अपन नंबर लेकर आएंगे और अब की बार 90% से ऊपर बनाएंगे। इसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पेपर आपका सेट डी है। यदि इसी पेपर को आप डुमराव में शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मैं क्यों लिखता हूं? इसके लेखक होने अज्ञेय बिहारी, किस काव्य धारा के कवि? रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कुकुरमुत्ता। रसात्मकम वाक्यम काव्यों में परिभाषा विश्वनाथ की। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं बोल सकते हैं आप। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोप दी गई थी। कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अपन अलंकार कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं और बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाया करते थे। गोदान उपन्यास के रचिता प्रेमचंद। भिक्षु के पत्र, भदंत आनंद कौशल्यान। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। अणुबम विस्फोट, विज्ञान का दुरुपयोग। बैजनाथ मिश्र, नागार्जुन का बचपन का नाम। और तृतीय चरण में 16-16 मात्राएं है तो चौपाई छंद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द जो गुण हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। तो यहाँ पर 3 प्रकार के लिखना है। कोई भी 2 लोकोक्तियों के नाम आपको लिखने हैं यहाँ पर। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठ के लिखी? तो रेलगाड़ी में बैठ के लिखी थी। ठीक है। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आपके पाठ्यक्रम में प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आत्मकथ्य। संचारी भावों की संख्या है तो 33। नाटक में कितने अंक होते हैं? अनेक अंक होते हैं। अनेक अर्थात 1 से अधिक। यहां पर देखिए पहला जो है वो सत्य रहेगा, दूसरा सत्य है। ठीक है। तीसरा आपका राइट रहने वाला है। और परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण डर गए, ये असत्य बात है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है, ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से मैं पूरा सॉल्यूशन में अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 यहाँ से, ये हो गया अपना। यहाँ से पूरी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ पूरा विद सॉल्यूशन पूरे पेपर है ना। बाकी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कह सकते हैं, इन्हीं में से आपका फंसेगा 100% चांस रहेंगे। छठे क्वेश्चन से तो याद कर लेना भले आपको लगता हो तो अलग से वो सही विकल्प रिक्त स्थान पढ़ना, ये तो भले पढ़ना ही मत आप। पूरे 5 पेपर 6 पेपर जो करो ना वो कर लो कंप्लीट। राम वृक्ष बेनी पूरी, ये हो गया इतना। भाषा शैली हो गया, भाषा हो गई, ये शैली हो गई इनकी। ये इतनी सारी शैली नहीं करना अपने को ना। यहाँ से हट जा भैया, 20% हो गया। मोबाइल रीति साहित्य में स्थान। ठीक है। यशपाल, ये यहाँ से रचना इनकी। शैली वाला सिस्टम है तो ये शैली वाला यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। और अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना मुहावरा है, इसका प्रयोग करना है। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। पुस्तक खो जाने पर उसने मुझे खरी खोटी सुनाई। ठीक है। यहां से देखिए हो गया इतना। और प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? लेखक अज्ञेय ने अपने को आपको हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी रचनाएं यहां से कर लेना है आपको। वर्तमान हिंदी काव्य के 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तुलसीदास जी, यहां से देख सकते हैं। भाव पक्षियों के रसों की प्रधानता हो गई, कोई से भी कर लेना, 2-3 कर लेना। 4 लिखे इसमें भाव पक्ष में, देखो यहाँ से कोई से भी 2 लिख देना है आपको, जो जमे वो भाव पक्ष में ना, ये हो गया। इसके बाद में अपन यहाँ से देखें कला पक्ष। कला पक्ष में भी 2-3 लिख देना है, खाली 2-1 है ना। अलंकार लिख दो, भाषा लिख दो थोड़ा सा, ये साहित्य में स्थान है ये। ये सूरदास जी का यहाँ से देखो आप,
और ये साहित्य में स्थान हो गया। ये आपका सूरदास जी का है, सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लेरी। भाव पक्ष ये देखिएगा, सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इनके काव्यों में भावों का सागर लहरा रहा है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट भी कहा जाता है। ये भाव पक्ष हो गया। कला पक्ष बहुत सिंपल है, छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं आपको, है ना। सूरदास जी ने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, इन्होंने उपमा रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी अपने काव्यों में किया है। ये साहित्य में स्थान हो गया इतना। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं अट रही है? ये क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप। तो ये उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ये कथन का क्या अभिप्राय है? वात्सल्य रस के सम्राट। छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? तो ये छंद हो गया, प्रकार हो गया। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा देनी है आपको। ये माली आवत देखकर कल्याण करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बात। रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर बताइएगा। गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं यहाँ से। ये संदर्भ रहेगा, प्रसंग रहेगा, और ये व्याख्या। यहाँ से अथवा देखिए, ये संदर्भ है, प्रसंग है, ये यहाँ से व्याख्या है। स्वच्छ भारत अभियान पर अनुच्छेद लिखिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 को आप देखो ध्यान से। यहाँ से उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की। तो ये यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ये संदर्भ हो जाएगा इसका, ये प्रसंग है, ये यहाँ से व्याख्या है। ये संदर्भ प्रसंग हो गया, यहाँ से देख सकते हैं आप व्याख्या। ये यहाँ पर देखिए, नगर पालिका के अध्यक्ष को मोहल्ले पर नियमित सफाई का आवेदन है तो लिखिएगा पत्र। ये बाकी चीज़ें क्या है आपकी देख लीजिएगा। निबंध है, तो निबंध तो आपको आता भी, हमारे बच्चों को बहुत सारा को, ठीक है। नहीं आता है तो देख लीजिए आप एक बार। अब ये अंतिम जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको ध्यान से देखो आप। तो ये यहाँ पर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसके अथवा वाले का भी ले लो आप, ये ध्यान